चुनाव स्टार्ट करते हैं बड़ा। अपन ने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, एक या बहुत सारे दिए थे? बहुत सारे क्वेश्चन, एक भी बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में थे ऐसा? लेट्स सी, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था होमवर्क में? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, पर ध्यान से आप लोग समझना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, पन्नालाल एक व्यक्ति है, उसका खुद का एक पन्नालाल ब्रदर्स है, उसने अपनी एक शॉप खोली है। और शॉप किसी खोली बेटा? फर्नीचर की। तो अगर वो फर्नीचर खरीदेगा बेचेगा, तो फर्नीचर खरीदने बेचने से जो कुछ भी होगा वो सेल और परचेज होगा, उसे बिजनेस की असिस्ट ट्रीट ना करें। इज इट क्लियर? ध्यान समझना। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने आज से ज्वाइन किया हो और वो साइंस नॉन कॉमर्स स्टूडेंट से हाथ खड़ा करें, ऐसा कोई तो नहीं है? करेगा? पढ़ा कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत अच्छा लगा? ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। आज मैं आपसे कुछ पूछूंगा, जवाब देना इसका, है ना? ध्यान से हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन शीट नहीं आ गई सबके पास? शीट नहीं आई? यस। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए आप लोग? 6 ना? क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ध्यान समझना। फॉलोइंग वर द ट्रांजेक्शन ऑफ पन्नालाल ब्रदर्स अ फर्नीचर डीलर। पन्नालाल ब्रदर्स एक फर्नीचर का डीलर है और उसके कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुए हैं और इन ट्रांजेक्शन की अपन को एंट्रीज पास करनी है। कैसे पता एंट्रीज पास करनी है? क्वेश्चन लास्ट लाइन पढ़ो बेटा। जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इन द बुक्स ऑफ द फर्म के बारे में अपन को बात करेंगे। इन द बुक्स ऑफ द फर्म, बस समझ में आप? इन द बुक्स ऑफ द फर्म मतलब क्या? अब मुझे पन्नालाल बिजनेस का मालिक है और उसकी शॉप क्या है बेटा? एंटिटी है, बिजनेस है। तो फर्म के लिए आपको अकाउंटिंग पास करनी है, पन्नालाल ब्रदर्स के लिए आपको अकाउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो बताओ, फर्म और पन्नालाल दोनों में से एंटिटी कौन है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। फर्म इज द एंटिटी, पन्नालाल इज द ऑनर ऑफ द बिजनेस, इज द कैपिटल होगा वो एंटिटी नहीं है। इज इट क्लियर? नाउ पहला हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है मार्च 1 को, उसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका था। मार्च का था, मार्च अच्छा 8 तक हो चुका था। क्लियर? नाउ हम मार्च 10 पे आते हैं, ध्यान समझना। रिटर्न फर्नीचर टू आवर ब्रदर्स। आवर ब्रदर को क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ध्यान से। रिटर्न फर्नीचर टू आवर ब्रदर्स, एक क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, शुरू से करते हैं, जिनका फर्स्ट डे उनको समझ में अच्छे से आएगा, इसलिए ध्यान समझना। बिजनेस स्टार्ट किया 1 मार्च के बारे में बात करते हैं अपन। 1 मार्च के दिन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 6। 1 मार्च के दिन पन्नालाल ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने कैश दिया। तो पन्नालाल की जेब से कैश गया, पर बिजनेस में कैश तो आया है, गया है? बिजनेस में कैश आया है। वेरी गुड। तो बिजनेस के हिसाब से सोचना है, तो कैश अकाउंट डेबिट। बैंक में बैलेंस आया, बैंक अकाउंट डेबिट, यही है ना? यस। और क्या है बेटा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। 2 क्या होगा बेटा? पन्नालाल कैपिटल। इज इट क्लियर? हाउ मच अमाउंट? कितना अमाउंट है? 12,000, 8,000, 5,000, टोटल इतना 25,000। क्या ये एंट्री सभी को समझ में अच्छे से आई? तो बोलूं, यहां तक के पॉइंट में कुछ दिक्कत है क्या? बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगाई। इसे यहाँ पे सिर्फ आप लिखना चाहो तो कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, वो भी सही है। पन्नालाल ब्रदर्स लिखोगे वो भी सही होगा, और पन्नालाल कैपिटल लिखोगे वो भी सही रहेगा। बट हम पन्नालाल कैपिटल लिखेंगे या फिर कैपिटल लिखेंगे, द 2 मोर एप्रोप्रिएट आंसर। अगर पन्नालाल ही लिखा तो इसे हम बैलेंस शीट के लिखेंगे तो लायबिलिटी में शो होगा, हमें समझ में नहीं आएगा ये बिजनेस का मालिक है या बिजनेस का क्रेडिटर्स। सो इसलिए हम पन्नालाल कैपिटल शो करेंगे या सिर्फ कैपिटल शो करेंगे। कैपिटल शो हो रहा दैट मीन बिजनेस के मालिक ने इतना पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया या बिजनेस के मालिक की इतना कैपिटल लगा हुआ है। आर गेटिंग माय पॉइंट्स? इसलिए हम इस चीज के बारे में अपने बात करेंगे, कैपिटल लिखेंगे या फिर हम क्या लिखेंगे? पन्नालाल ब्रदर्स कैपिटल लिखेंगे। सिर्फ पन्नालाल लिखना एप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा, बिकॉज हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं? जिससे हमें समराइज वे में बेटर इंफॉर्मेशन मिल पाए। अकाउंटिंग का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनको इस सिस्टमेटिक मैनर में प्रिपेयर करना
प्रेजेंट करना कि यूजर्स के लिए बेसिकली क्या वो हेल्पफुल हो। पता लगा हमने अकाउंटिंग एंट्री पास कर दी, हमने पन्नालाल लिख दिया, और जब बैलेंस शीट बनी तो बैलेंस शीट में पन्नालाल दिख रहा है और 4 पन्नालाल दिख रहे हैं, बोलो, और हमने चारों पन्नालाल को एक साथ जोड़ दिया, एक पन्नालाल बना दिया। तो इसमें 3 पन्नालाल तो बिजनेस के बाहर के व्यक्ति है और 1 पन्नालाल बिजनेस का मालिक है। हमने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि कौन पन्नालाल क्रेडिटर्स है और कौन पन्नालाल बिजनेस का ऑनर है, मालिक है। इसलिए इसको पन्नालाल कैपिटल लिखा जाता है, दैट्स इट। इसके अलावा इसको और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। इज इट क्लियर? समझ में है? तो चीजों को बड़ा ध्यान से समझना। ये मार्च 1 के बाद मार्च 3 की बात करते हैं। मार्च 3 के बारे में जब बात करेंगे तो समझना बड़ा ध्यान से आप लोग, जिनका फर्स्ट डे जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा उनके लिए बात करूंगा। बॉट फर्नीचर फ्रॉम आर ब्रदर्स, हमने फर्नीचर परचेज किया। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो फर्नीचर बताओ, यस जैसे पूछूंगा, यस कॉर्नर, क्या नाम है बेटा आपका? यस, प्लीज आप मुझे बताएंगे इसकी एंट्री क्या पास होगी। कोशिश करने का, वन मोर थिंग, ये मत समझता मैं आप पर एकदम टारगेट बनाया, ऐसा नहीं। आपको कोशिश करने का कि आर ब्रदर्स से हमने फर्नीचर परचेज किया है तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी। बड़ा फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, रियल अकाउंट। बोलो, हु इज द गिवर? आर ब्रदर्स इज द गिवर, दैट इज द क्रेडिट। यस, एंट्री बोलो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? आर ब्रदर्स। आप में से किन किन का फर्स्ट डे हाथ खड़ा करना एक बार, जब तक मैं ना बोलूं तब तक हाथ नीचे आप लोग नहीं करोगे। किन किन का आज फर्स्ट डे हाथ खड़ा करूं? यस, एक तो आपका हो गया, यस एक, और किसका? यस। क्या ये एंट्री दोस्त सही है गलत? गलत है। ये एंट्री सही है गलत है? गलत है। गलती क्या? कैश आना चाहिए। यस, गलती क्या? परचेज अकाउंट यहां पे आएगा, फर्नीचर अकाउंट नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ ये जो फर्नीचर हमने परचेज किया है, क्या फर्नीचर खरीदना बेचना हमारा बिजनेस है? हाँ या ना? क्या इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 जो हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे फर्नीचर खरीदना बेचना हमारा बिजनेस है? और फर्नीचर खरीदना बेचना हमारा बिजनेस, हमारा गुड्स है या फर्नीचर हमारे लिए? गुड्स। तो गुड्स परचेज करते हैं तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। क्या मैं गलत हूं या सही? यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू आर ब्रदर्स आएगा, कैश तो नहीं आएगा। क्या क्वेश्चन ने कहीं ऐसा लिखा है कि हमने कैश में परचेज किया? नहीं। तो सर आपको कैसे पता ये क्रेडिट में परचेज किया? इसका लॉजिक मैं ऑलरेडी देख चुका हूं। अगर किसी बुक हमारी ट्रांजैक्शन में किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, मतलब उसको हमें याद रखना है। याद क्यों रखना होगा? उसको हमें पैसा देना बाकी होगा। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? अगर कोई भी परचेज किया, सेल किया है, जिससे परचेज किया, सेल किया है, उस व्यक्ति का अगर नाम लिखा हुआ है, उस व्यक्ति को हम उस ट्रांजेक्शन क्या बोलेंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जबकि ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। नाम इसलिए लिखा जाता है कि हमें याद रखना है कि उसको हमें उससे देना है या उससे हमें लेना है, इसलिए उसका नाम लिखा जाता है। इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो याद रखना है क्यों? कि उससे लेना होगा या उसको देना होगा। और किसी का लेना है या देना है मतलब लेन देन बाकी है, बाकी मतलब आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिट है, इसलिए हमने यहाँ पे आर ब्रदर्स लिखा। बट अगर यहीं पे लिखा होता फर्नीचर परचेज फ्रॉम आर ब्रदर्स फॉर कैश, तो भले नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा नहीं जाएगा क्यों? उसका में नाम को याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसको हम पेमेंट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए वापस उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं। इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? मैं वो फिर बोलूंगा, प्लीज मैं बोलूंगा आपको अकाउंट्स बहुत लगता होगा, इट ओके, बस प्लीज आप मेरे हिसाब से चलते जाओ। ये फर्स्ट चैप्टर जिस दिन खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं बोलूंगा अकाउंट्स में मैं आपको एक भी चीज याद नहीं करवाऊंगा, याद तो अभी भी नहीं करवा रहा हूँ। मैं इस फर्स्ट चैप्टर के लिए बोलूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा फर्स्ट चैप्टर है ना, ये फर्स्ट चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, दैट्स इट। उसके बाद अकाउंट्स आसान लगेगा। अगर फर्स्ट चैप्टर में आपने मक्का ही दिखाई, अकाउंट्स आपको टफ लगेगा। ये अगर आपने 11th 12th में ही अकाउंट्स इतना अच्छे से बेसिक बोल रहा हूँ, ये पार्टनरशिप, शेयर कैपिटल सब भाड़ में जाए, ये एनपीओ भाड़ में जाए, रिडेम्पशन वेंचर भाड़ में जाए। ये सारे चैप्टर बहुत आसान है। कब? अगर आपका बेसिक कंसेप्ट अकाउंट्स का बहुत ज्यादा अच्छा है तो। उसके बाद तो किसी भी लेवल का अकाउंट्स है, फर्क ही नहीं पड़ता है। मैंने कल ही बताया था अकाउंटिंग एंट्री पास करने के 4 तरीके होते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग एंट्री पास करना आता है, मतलब आपको डेबिट क्रेडिट करना अगर आता है तो अकाउंट्स अगर आता है, अगर आपको डेबिट क्रेडिट करना नहीं आता तो आपको अकाउंट्स नहीं आता। भले आप कितने मार्क्स लेके आ गए हो, अगर आप फंडामेंटल ये नहीं पता किसको डेबिट किया जाता है, किसको क्रेडिट किया जाता है, अगर आपको नहीं पता, भले आप 12th में पास करके रैंक मार दिए होगे, कुछ भी कर, सब साइड में कचरा है। अगर आगे जाए, क्योंकि आगे जब जाओगे प्रोफेशनल लाइफ में जब आप जाओगे तो वहां तो फंडामेंटल देखा जाता है कि फंडामेंटल आप कितने स्ट्रांग हो। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग हो तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ध्यान रखना बेटा,
सीधी सी बात, वी ऑल आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, हम कॉमर्स फील्ड में आ चुके हैं, तो हमें अकाउंटिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि हमें हमारा पैसा कहाँ लग रहा है, कहाँ आ रहा है, इस सब की अकाउंटिंग हमें करनी होगी। जब करनी होगी तो हमें खुद की अकाउंटिंग पास करना नहीं आ रही है तो किसी और की अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे? सर हम किसी सीए को रख लेंगे अंडर में। अरे भैया, उससे पहले सीए में रखने के लिए आपको इतना काबिल बनना पड़ेगा किसी सीए को आप हायर कर पाओ। उसके आपके पास खुद के पास इतना अच्छा पैसा होना है कि आप किसी को 10-15 लाख रुपए सालाना पे कर पाओ। तो उसके लिए इतना बड़ा आदमी बनने के लिए आपको इतना बड़ा वेंचर खड़ा करना पड़ेगा, और बड़ा वेंचर खड़ा करने के लिए आपको शुरू से आपको अकाउंटिंग भी आनी चाहिए। अगर आपको हिसाब किताब करना नहीं आता तो फिर कौन से बिजनेसमैन आप? रिगार्डिंग माय पॉइंट, तो आपका फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ये चल रहा है, बंद है, बंद है, और ये भी बंद है। खड़ा होना, एक बड़ा हाथ लगाना इसको, उसको नींद आ गई, चॉकलेट खा लो, नींद उड़ जाएगी, खा लो, हाथ लंबा कर रखे, नहीं ऑन नहीं करना, नहीं चल रहा है। ना बड़ा ध्यान से आप लोग समझना, हम यहाँ पे बात कर रहे थे पन्नालाल ब्रदर्स के बारे में। इसने फर्नीचर परचेज किया, तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप क्या बोले, सर फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आर ब्रदर्स, या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आपने कैश किया, जो गलत है। डेबिट किसको करना था? फर्नीचर को नहीं, डेबिट करना था किसको? बड़ा परचेज अकाउंट को डेबिट करना था। इज इट क्लियर? ना ये गलती हो सकती थी, इसलिए मैंने इस एंट्री को वापस समझाया। ना यहीं पे जब हम बात करते हैं मार्च 5 के बारे में अपन बात करेंगे, ध्यान समझना, मार्च 5 के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। हमने फर्नीचर और परचेज किया, बॉट फर्नीचर फॉर द ऑफिस, रुपीज कितना? 1000। हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया। बड़ा परचेज का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब कोई भी काइंड आपने परचेज किया है वापस सेल करने के लिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी चीज को परचेज करना फर्दर सेल करने के लिए, वो चीज अल्टीमेटली क्या कराएगा? आपका गुड्स कहलाएगा। पर किसी चीज को आपने परचेज किया बिजनेस में यूज करने के लिए, तो वो आपका क्या बनेगा? असेट्स बनेगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? तो एक बात बताओ, मार्च 5 को हमने 1000 रुपए का फर्नीचर और परचेज किया, किस लिए? ऑफिस के लिए या सेल करने के लिए? ऑफिस के लिए। तो ये आपका असेट्स बनेगा, ये आपका क्या बनेगा? असेट्स। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? इस केस में एंट्री पास होगी बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? कैश। कितने रुपए का बेटा? 1000 रुपीज। सर इसको क्रेडिट क्यों नहीं माना? हमने फर्नीचर परचेज किया, किससे परचेज किया इसके बारे में हमें नहीं पता, तो बट ऑब्वियसली बात उसको पेमेंट करके आए होंगे, इसलिए हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको मान लिया कैश ट्रांजेक्शन आपका था। इज इट क्लियर? मार्च कौन सा है? 6। मार्च 6 के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, मार्च 6 में क्या होता है बड़े ध्यान से आप लोग समझना। सोल्ड फर्नीचर टू जे जाजू, तो फर्नीचर हमने बेचा है, तो क्या असेट्स बेची है या गुड्स बेचा है? गुड्स या फर्नीचर? गुड्स। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके लिए? जे जाजू अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? सेल। हाउ मच अमाउंट? 2000। बेटा ये कल तक का लेक्चर था, आज का लेक्चर यहां से शुरू हो रहा है। इज इट क्लियर? ध्यान समझना, हर एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण चीज आपके लिए होगा। इज इट क्लियर? ये वाला भी कर दिया? हो गया, चलो हो गया। ले स्पीड फास्ट कर दो इनकी भैया, ये कैसे इंसान है यार। बड़े ध्यान से आप लोग समझना अगले पॉइंट के बारे में। पॉइंट मार्च
8 के बारे में अपन बात करते हैं। मार्च 8 को क्या हुआ बेटा, वो जो बर्ड फर्नीचर कितने रुपए से बेटा 1800 हमने 1800 का फर्नीचर और परचेज किया तो क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या कैश। शुक्ला जी आप टेम्परेचर आप बढ़ा दो ना, क्लियर कितना है, आपका ध्यान कहाँ रहता है भैया, मैं आवाज दे रहा हूं इतना। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हाउ मच अमाउंट 1800 रुपीज। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है, बोलो क्लियर। नाउ पॉइंट नंबर 10 ध्यान समझना, रिटर्न फर्नीचर टू आवर ब्रदर्स। आवर ब्रदर्स को हमने फर्नीचर रिटर्न किया, रिटर्न क्यों किया होगा, परचेज किया होगा तो रिटर्न क्या होगा, बोलो हाँ है ना। तो दिस इज द परचेज रिटर्न, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, आवर ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, परचेज रिटर्न। कितने रुपए, ओनली 50 रुपए फर्नीचर, बहुत गरीब आदमी है यार। डेट क्या है बेटा मार्च 10। लॉजिकल समझना है एंट्री क्यों पास की, ध्यान समझ, सिर्फ एंट्री हटना है नहीं, एंट्री आपको याद है कि परचेज होगा तो परचेज डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न होगा तो वैसे वो क्रेडिट करेंगे। अरे इसमें थोड़ी दुनिया खत्म हो जाएगी अकाउंट्स की। ध्यान समझना, हमेशा जब भी अकाउंटिंग एंट्री पास करो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि दो चीज लिखना, सबसे पहले लिखना ई मतलब कौन बेटा, एंटिटी। तो बताओ यहां से आपका फर्नीचर जा रहा है तो गया एरो, किसको जा रहा है बेटा, आवर ब्रदर्स। इसके बाद कुछ लिखा हुआ है क्या, तो ये फर्नीचर कौन सा है जो हमने परचेज किया था, तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया आपका परचेज रिटर्न। सुनना मेरी बात को ध्यान से, नहीं चल बंद रहने चलेगा ध्यान से। अब मुझे बताओ आवर ब्रदर्स इस कौन सा अकाउंट बेटा, इधर क्या नाम है श्रुति ना, यस आवर ब्रदर्स कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। रिसीवर है या गिवर है, सॉरी रिसीवर है गिवर है, रिसिपेंट है, यस रिसिपेंट है, दैट्स गुड। अब मुझे बताओ इज द पर्सनल अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है बेटा, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का कैसे रूल कौन सा, डेबिट वॉज कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, नहीं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ही इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर मतलब मुझे आवर ब्रदर्स को डेबिट करना है। अब समझना परचेज जब आया था तो डेबिट किया था, जाएगा तो क्या करेंगे हम, कैंसिल करेंगे। और सबसे पहली बात गुड्स जा रहा है या आ रहा है, जा रहा है, तो दिस इज द गुड्स जा रहा है तो एक पास रियल अकाउंट है, बोलो तो डेबिट वॉज कम्स इन क्रेडिट वॉज गोज आउट, ये जाएगा इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एक तरीका तो ये परचेज रिटर्न ना तो रियल अकाउंट है, पर परचेज रिटर्न क्या है मुझे बताओ, परचेज जब हमने किया था तब उसको क्या किया था, डेबिट किया था। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, इस एंट्री को फंडामेंटल समझना। क्या एक तरीका तो ये जो माल हमने परचेज किया था किससे बेटा, आवर ब्रदर्स से, कब परचेज किया था, मार्च 3 को परचेज किया। सुनना मेरी बात को ध्यान से, मार्च 3 को हमने 2000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया था और उसमें से 50 रुपए का फर्नीचर कुछ दिनों के बाद वापस लौटा है। तो एक तरीका ये है, देखा जाए तो नेट परचेज कितने की 1950 के, आपने 2000 का माल परचेज किया और 50 रुपए का उसको वापस लौटा दिया, तो बताओ नेट कितने का बचा 1950। तो एक तरीका तो ये होता है कि इसको ऐसे मैं कट करूं और ये 1950 लिखूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि परचेज किया हमने कब यहाँ पे, रिटर्न किया कब यहाँ पे, क्या हमें यहाँ पता था क्या। और मुझे बताओ ये तो मेरे पास मार्कर था तो मैंने मिटा दिया, क्या आप लोग नोटबुक में मिटा सकते हो क्या, तो क्या फिर क्या करोगे, 2000 को पहले क्या करोगे, काटोगे, फिर 950 लिखोगे, ये ऐसे करोगे, फिर लिखोगे 950। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, देखा जाए तो इस सिचुएशन में क्या इसमें से 50 रुपए को कैंसिल करना है, ध्यान से देखो ना बेटा, यहां हम 2000 रुपए लिख चुके हैं, अब 2000 में से अगर 50 रुपए का माल उसको वापस दे दिया तो क्या मुझे मेरी परचेज को 50 रुपए से कम करना है। पर लॉजिक समझना है सेंटर के पीछे, हेलो मिस्टर ध्यान इधर ध्यान समझना, मैं आपसे क्या बात करता हूं, परचेज अकाउंट डेबिट कितना होगा 2000 रुपीज, बोलो हाँ है ना, 2 कितना, आवर ब्रदर्स जब हमने माल परचेज किया तब किया था। अब मुझे बताओ इससे ये समझ में आ रहा है कि 2000 का माल हमने परचेज किया और 2000 रुपए हमें उसको वापस देना है। पर सुनना, क्या उसको जब हमने 50 रुपए वापस दे दिया तो मुझे मेरी परचेज क्या 50 रुपए से कम करनी है, और मेरी लाइबिलिटी अभी 2000 रुपए थी तो लाइबिलिटी को भी मेरे को 50 रुपए से कम करनी है।
अब कम करने की कोई एंट्री पास होती नहीं है। क्या आपने बड़ी कम करने की कोई एंट्री पास नहीं। मैंने आपको बताया, मैं आपको अकाउंटिंग की 4 तरह की एंट्री, अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास की जाती है इसके 4 तरीके बताऊंगा। एक तरीका तो कौन सा होता है, सुनो ध्यान से। एक तरीका अकाउंटिंग एंट्री का कौन सा होता है समझना। पहला तरीका जो आपको पता है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को पता करो कि वो रियल अकाउंट है या वो कौन सा अकाउंट है बेटा आपका, पर्सनल अकाउंट है या वो आपका कौन सा अकाउंट है बेटा, नॉमिनल अकाउंट है। मेरी बात को ध्यान से समझना। इसके बिहाफ पे पहले कैटेगराइज कर लो और उसके बिहाफ पे आप अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर लो। क्लियर। दूसरा तरीका सुनो अभी यहां पे। दूसरा तरीका आपको क्या करोगे, ट्रांजैक्शन को कैंसिल करो। ट्रांजैक्शन कैंसिल मतलब रिवर्स एंट्री। ध्यान से समझना, रिवर्स एंट्री। मुझे बताओ, क्या परचेज आपने किया था, क्या वो परचेज आपने रिटर्न कर दिया, तो क्या आपकी परचेज कैंसिल हो गई या परचेज बढ़ गई? प्लीज मेरे साथ समझना। 2000 रुपए की परचेज आपने की थी किससे बेटा, आर ब्रदर से। इस परचेज को उसको वापस आपने दे दिया, क्या ऐसा हो सकता है? हुआ इस क्वेश्चन के अंदर? तो मुझे एक तरीका तो ये बताओ, 1 मिनट के लिए मान लो आर ब्रदर्स को हमने पूरा 2000 का फर्नीचर वापस लौटा दिया, क्या ऐसा हो सकता है? अरे 1 मिनट के लिए मान लो हमने जो आर ब्रदर्स से 3 मार्च के दिन 2000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया था, ये पूरा फर्नीचर हमने 10 मार्च को लौटा दिया। 1 मिनट के लिए ऐसा मान लो जहां पे 50 रुपए लिखा हुआ है वहां 2000 रुपए लिखा हुआ है। तो देखा जाए, जब हमने आर से माल परचेज किया था तो परचेज अकाउंट डेबिट टू आर ब्रदर्स कर दिया। अब ये माल उसको वापस लौटा दिया, तो क्या हमारी परचेज कैंसिल होगी और मेरे को आर ब्रदर्स को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है? एक तरीका तो ये किस एंट्री को मैं काट डालूं, खत्म, कोई लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। इट ओके, ये एंट्री पास कर दे। ये भी तरीका है, ये गलत तरीका नहीं है। आपने पढ़ा नहीं इसका मतलब ये थोड़ी तरीका नहीं है। बोलो, एक तरीका ये भी है कि आप ये कर दो, बट क्या ऐसे करोगे तो क्या बुक्स और अकाउंट में काटफास हो जाएगी? ये तरीका गलत नहीं है। सुनो मेरी बात, आपको बातें हजम नहीं होगी, प्रॉब्लम यही है। ये तरीका गलत थोड़ी है, पर तरीका ये सही भी नहीं है। मुझे बताओ, अकाउंटिंग का मतलब क्या है आपके हिसाब से? अकाउंटिंग का मतलब बैलेंस शीट टैली करना। अरे अगर इस एंट्री को आपने पास की, इस एंट्री को आपने वापस काट दी, मतलब आपने परचेज को रिकॉर्ड ही नहीं किया। परचेज रिटर्न का मतलब क्या है? सुनो मेरी बात, एक चीज को फंडामेंटल समझो, चीज क्या है अकाउंट्स। मैं बोला अगर ऐसे चीजों को पढ़ोगे, आप सिर्फ इंटरेस्ट दिखाओ अपना, इस सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं आपको बेटा, इससे प्यारा कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। मुझे बताओ क्यों मैंने बोला आप लोग नहीं कर सकते, जबकि मैं प्रूव कर दूंगा अभी आपको कि मैं कर सकता हूं। वो गलत नहीं है ऐसा करना, बट ऐसे करने से काट साट दिखेगी, अच्छा नहीं दिखेगा, सो आप नहीं करोगे। अगर से एग्जांपल आपने कहीं पे 5000 रुपए लिख दिया, जबकि लिखना कितना था 500, तो आप काट देते हो। क्या लिखते हो? कैसे लिखा हुआ ऐसा नहीं कर सकते कहीं पे? क्या ये मैनेजेबल नहीं है क्या? ऐसा करते हो? तो मुझे बताओ, ये ऐसा काट के आप यहीं पे 500 लिख देते हो, क्या ऐसा करते हो? तो क्या ये लिखा हुआ ऐसा कर सकते हैं? आपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नियम बनाए, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो मुझे बताओ, ध्यान समझना, मैंने 2000 रुपए का माल परचेज किया था 3 मार्च को। कब किया था? 3 मार्च को मैंने 2000 रुपए का माल परचेज किया। ध्यान समझना, उस माल को मैंने वापस लौटा दिया। तो मुझे बताओ, 3 मार्च को जब माल परचेज किया तो मैंने परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। अब ये माल को वापस लौटा दिया, तो बताओ जो भी परचेज मैंने की थी वो कैंसिल हो गई। तो मैंने कैंसिल करने के लिए इस एंट्री को हटा डाला, तो कैंसिल हो गई। तो क्या ये कैंसिल एंट्री नहीं है क्या? बट ऐसे करने से हमें चीजें समझ में नहीं आएगी, चीजें काट छाट होगी और अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए हमें इसको करने के लिए सही तरह से एंट्री पास करनी पड़ेगी। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा होगा दिमाग में, सर जो परचेज रिटर्न हमने जो किया वो 10 तारीख को किया है और परचेज जो हमने किया वो 3 तारीख को किया। अगर आपका डाउट ये है तो फंडामेंटल गलत हो। क्या 3 तारीख को सुबह मैंने माल परचेज किया? कैसा हो सकता है? 3 तारीख को सुबह मैंने 9 बजे माल परचेज किया और शाम को 9 बजे मैंने माल वापस लौटा दिया, ऐसा हो सकता है? मेरा बायर जिससे मेरा जो सेलर है वो विद इन सिटी है और मेरी दुकान यहाँ पर है और मेरी जिससे मैंने माल परचेज किया उसकी दुकान नीचे है। इज पॉसिबल? और हम सिल्वर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे 7 मंजिला बिल्डिंग है। अब से एग्जांपल, मैंने आज सुबह मान लो कुछ स्टेशनरी आइटम परचेज किया पढ़ाने के लिए, मुझे और दुकानदार को बोला था समझ में नहीं आएगा तो शाम तक वापस लौटा दूंगा। एक बार आया तो मैं आज परचेज रिकॉर्ड कर लिया, परचेज टू पार्टी।
शाम को देखा कि नहीं आने जम रहा, मार्कर अच्छा नहीं है, वो मार्कर जाके उसको वापस लौटा दिया, तो ट्रांजेक्शन सेम डे का ही है। तो जब मैंने माल आया होगा तो एक और एंट्री पास करी, जब वापस दूंगा तो परचेज रिटर्न की एंट्री पास कर दूंगा। अगर मैं बोलता कि डैट इसको काट भी दूं तो मतलब परचेज कैंसिल हो गया मैंने, तो गलत नहीं है ये, ऐसा कर सकते हो। पर ऐसा करने से प्रॉब्लम ये होगी कि आपके पास काट छाट ज्यादा हो जाएगी, चीजों की इंफॉर्मेशन पूरे तरीके से अच्छे से नहीं मिल पाएगी। इसके लिए हमें इसका सेपरेट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। एक रीजन ये। दूसरा रीजन ये, हम अलग से एंट्री क्यों पास करते हैं? इसलिए पास करते हैं हमने कितना माल परचेज किया, इसमें से कितना माल हम रिटर्न कर दिया, हमें ये बाइफिकेट तो कर सके। अगर से एग्जांपल में डायरेक्ट यहां पर ध्यान से सुनना, 3 तारीख को मैंने माल परचेज किया होता और 3 तारीख को ही माल रिटर्न कर दिया होता, मैंने यहां पे एंट्री पास की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू आर ब्रदर्स, कितने रुपए? 2000 रुपए और 2000 रुपए। मैंने इसको मिटाया और मैंने यहां लिख दिया 1950 रुपए। आपको अभी तो याद है ये 1950 कैसे आया? 2000 में से 50 रुपए परचेज रिटर्न का माल है। बट 1 महीने बाद जब वापस आप देखोगे तो क्या आपको याद रहेगा कि इसमें 50 रुपए का माल रिटर्न हो चुका है? अरे क्या अभी तो आपको आज याद है कि 2000 का माल हमने परचेज किया था और 50 रुपए का माल रिटर्न करना था, इसलिए मैंने यहां से 2000 को कट करके 1950 लिख दिया। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब वापस इस एंट्री को देखोगे तो क्या आपको समझ में आ जाएगा कि अपने वाकई में कितने का परचेज किया था, कितने का वापस रिटर्न किया था? नहीं, हमारी याददाश्त इतनी नहीं है, क्योंकि हो सकता है ऐसे कई परचेज होगी जिनको परचेज किया रिटर्न किया, परचेज किया रिटर्न किया। तो हम इसलिए जिससे हम माल परचेज कर रहे हैं उसको वापस रिटर्न कर रहे हैं, तो हमें पता भी करना होगा कि किस व्यक्ति का माल हम बार बार रिटर्न करते हैं, उससे अगली बार माल खरीदेंगे नहीं। सिर्फ अकाउंटिंग इसलिए नहीं कि प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए, अकाउंटिंग हमें यह भी बताता है कि हमें डील किससे कैसे करना है। एक व्यक्ति ऐसा है जिससे जब जब माल परचेज करते हैं उसको हम कभी वापस लौटाते नहीं, तो एक व्यक्ति ऐसा है जब जब उससे माल परचेज करते हैं उसको कुछ न कुछ वापस हमें लौटाना ही पड़ता है। तो क्या माल आया तो टाइम कंज्यूम हुआ, माल वापस देने जा रहे हैं उसमें टाइम कंज्यूम हुआ, वापस हो रहा है। देखना आपके बिजनेस में आपके पेरेंट्स से बिजनेस करते हैं, बोलते हैं 1 रुपए ज्यादा लगेगा, फर्क नहीं पड़ता, पर टेंशन नहीं चाहिए अपन को। अरे हाँ है ना। सो हम यहाँ पे अलग अलग एंट्री पास करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। क्योंकि ये एंट्री क्या मुझे बताओ, मैं आपसे कल एंट्री पूछूं या 10 दिन बाद पूछूं तो क्या बता पाओगे इसमें कितना परचेज है, कितना परचेज रिटर्न है? भूल जाओगे आप लोग। सो हमें दोनों एंट्री को अलग अलग पास करने के पीछे ऑब्जेक्टिव बेसिकली इतना सा है कि हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर सके, कितने का माल हमारे पास आया था और कितने का माल वापस गया। जस्ट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? अब समझ। तो हमने ये एंट्री पास कर दी 2000 रुपए की। अगली चीज के बारे में जब आप लोगों से बात करूंगा, 50 रुपए की एंट्री हमने ये पास की। ऑब्जेक्टिव समझना, मैंने बताया अकाउंटिंग एंट्री 4 तरीके से पास की जाती है। इन 4 तरीकों को समझना, जीवन में कभी भी अकाउंट्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तरीका कभी फेल हो सकता है, पर जो तरीके बताओ ये तरीके आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर 4 तरीके दिमाग में आपके फिट है, अकाउंट्स का किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का, कितना भी टफेस्ट कंसेप्ट क्यों ना हो, इन 4 चीज के बाहर अकाउंटिंग नहीं है। पहला, सबसे पहले पता करो रियल, नॉमिनल, पर्सनल। इट ओके, बहुत अच्छी बात हो जाए। सेकंड, ट्रांजैक्शन कैंसिल हो रहा है तो हम क्या करेंगे? रिवर्स एंट्री पास करेंगे। तो क्या 2000 का माल परचेज किया, 2000 का माल रिटर्न कर रहे हो, जब परचेज किया था पैसे डेबिट किया था, बोलो हाँ है ना। और ब्रदर्स को हमने क्या किया? क्रेडिट किया। अब इसको हमें लिखना ही नहीं है, इसको हमें रखना ही नहीं है, एक तरह काट दो, पर काटना अच्छा नहीं है। इसलिए जो एंट्री उस समय हमने पास की थी उसकी जस्ट रिवर्स एंट्री पास कर दो। तो जिसको हमने उस समय डेबिट किया था उसको वापस क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। और जिसको हमने क्रेडिट किया था उसको क्या कर दो? आप डेबिट कर दो। जस्ट रिवर्सल एंट्री। आपने 2000 का माल परचेज किया और 50 रुपए का माल उसको वापस लौटा दिया, तो बताओ ट्रांजैक्शन को कैंसिल पूरे से हुआ, कुछ से हुआ? कुछ से हुआ। कुछ कितना? 50। तो एंट्री तो कैंसिल की जाएगी। कैंसिल एंट्री पास तो हमने कर दी, जस्ट रिवर्स एंट्री। देखो यहाँ पे आर को हमने क्या किया था? क्रेडिट। इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया? डेबिट। परचेज को हमने क्या किया? डेबिट। इसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। इज अ परचेज रिटर्न। बोलो हाँ है ना। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, ध्यान समझना। अब डेबिट और क्रेडिट जो किया जाएगा सिर्फ 50 रुपए से ही किया जाएगा, क्योंकि 2000 रुपए में से कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कैंसिल हुआ बेटा? 2000 रुपीज में से कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कैंसिल हुआ? 50 रुपए से। तो 50 रुपए ही हमें यहाँ पे कैंसिल करना होगा।
क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? बोलो हाँ या ना। और ध्यान समझना, क्या परचेज अगर हमने किया, इसका दूसरा लॉजिक, हर चीज को डिफरेंट एंगल से सोचो आप, तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। भले वो अभी टाइम टेकिंग होगा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, फिर हमें लॉन्ग एस्पेक्ट सोचना है बेटा, तो आपको उससे बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। क्या जब गुड्स हम परचेज करते हैं, दूसरा तरीका, जब गुड्स को हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो क्या वो परचेज करना मेरा एक्सपेंसेस है? मैंने अपने बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए का माल परचेज किया, क्या 5 लाख का माल परचेज करना मेरे बिजनेस के लिए खर्चा है? अरे हाँ ना, गुड्स है ना, तो उसके लिए पैसा हमने दिया, तो वो मेरा खर्चा होगा ना। समझना, क्या उसके लिए पैसा दोगे? आप माल परचेज करोगे तो उसके लिए पैसा दोगे नहीं दोगे, तो खर्चा है नहीं। से एग्जांपल, आपने बिजनेस के लिए एडवर्टीजमेंट्स करने के लिए लीफलेट्स या आपने छपवाए, क्या वो खर्चा है? क्यों, पेपर तो आपके पास आ रहा है ना। अगर आज मान लो, समझना मेरी बात, आपका आज कोचिंग क्लास का बिजनेस है, तो जगह जगह पे एडवर्टीजमेंट्स करने के लिए आपने क्या किया, लीफलेट्स या पैम्पलेट्स आपने प्रिंट करवाए, तो उसके लिए 2 लाख का पेमेंट किया। क्या पैम्पलेट आपके पास आया? क्या वो खर्चा नहीं है? इसी प्रकार मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हें नोट्स देने आपको, तो नोट्स करने के लिए मैंने बुक अपने प्रिंट करवाई, तो मैं कागज परचेज किया, क्या वो मेरा खर्चा है? से एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल, मेरा दुकान है स्टेशनरी की ही शॉप पे, और मैं बाजार में जाके मार्केट से पेन परचेज करके लेके आता हूँ, तो परचेज है, गुड्स है। गुड्स है तो क्या हुआ, खर्चा तो किया, खर्चा। ध्यान समझना, तो मैंने माल परचेज किया, परचेज इज माई एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल, पर्सनल या रियल? नॉमिनल अकाउंट। इज इट क्लियर? अब ये परचेज मेरी कैंसिल हो गई, परचेज में जो मैंने माल परचेज किया तो मैंने खर्चा रिकॉर्ड किया था, अब ये माल वापस मैं लौटा दूंगा, तो क्या मुझे मेरा खर्चा कैंसिल करना पड़ेगा? बेटा ध्यान समझो, मैंने 5 लाख रुपए का माल परचेज किया, तो परचेज जब किया तो मेरा परचेज मेरा एज ए एक्सपेंसेस बन गया। ये माल उसको वापस मैं लौटाऊंगा, तो क्या मेरी इनकम बन जाएगा? क्या नहीं, ना मेरी इनकम बनेगा। बस ये है, जो मेरा एक्सपेंसेस था वो एक्सपेंसेस कैंसिल करना पड़ेगा। जब एक्सपेंसेस हमने रिकॉर्ड किया था तो उसको हमने डेबिट किया था, बोलो हाँ है ना। अब उस एक्सपेंसेस को मुझे कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसलिए हमने परचेज रिटर्न को यहाँ पे क्या किया, क्रेडिट किया। जब मैंने माल परचेज किया था आर ब्रदर से, तो मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी कि मेरे को उसको पैसा देना है। अब उसको मैंने माल वापस दे दिया, तो क्या मैंने रीपेमेंट किया? क्या नहीं, मैंने उसका माल उसको वापस दे दिया, तो मुझे मेरी लायबिलिटी को क्या करना है, कैंसिल करना है। लायबिलिटी को कैंसिल करना है मतलब मुझे क्या करना है, क्रेडिट किया था, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या समझ में आया? इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन कैंसिल एंट्री। क्या समझ में? द बेस्ट कंसेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग, ये एक बहुत अच्छा तरीका है अकाउंटिंग एंट्री को पास करने का। रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, क्या चीज समझ में आ रही? चीजें आपके लिए नहीं है, बट थोड़ा सा सीखो, कोशिश करो सीखने के लिए, चीजें आपको बहुत अच्छी लगेंगी। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? तो नाउ मैंने बताया था अकाउंटिंग करने के 4 तरीके बताऊंगा, आप लोग सिर्फ यहीं रुक के आ गए थे, इसके आगे आपने डिस्कशन अपने साथ नहीं किया। 4 तरीके बताऊंगा, इन 4 तरीके से अगर आपको अकाउंटिंग एंट्री पास करना आता है, दुनिया का कोई सा भी ट्रांजेक्शन हो, आप उसकी अकाउंटिंग एंट्री बड़ी आसानी से पास कर लोगे। क्या सभी समझ में अच्छे से आया? आपने अगर एंट्री पास की होगी, मुश्किल से 10-15 सेकंड में एंट्री पास आगे निकल बढ़ चुके होंगे, बट इतना आपने एनालाइज नहीं किया होगा। बट मैं अब इसका एनालिसिस बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगता भी होगा अपना टाइम आप क्यों खींचते हो, इससे आपको कई चीजें सीखने को मिलेगी। अब मुझे बताओ, से एग्जांपल, हमने सारे एंट्री हम पास करते हैं, क्यों करते हैं? एक तरीका नया सीख लिया। और रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, क्या यहाँ तक के पॉइंट में किसी दिक्कत है? क्या ईमानदारी से बताओ, क्या आपको लगता है जबरदस्ती खींचता हूँ, स्पीड बढ़ाऊं अपनी, क्या ऐसा चलने दूं? कंसेप्चुअल फर्स्ट चैप्टर बेटा है जिसमें थोड़ा सा मैं टाइम टेकिंग करूंगा, उसके बाद सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स तो अपन इतनी चीजें नहीं खींचेंगे। मैं जबरदस्ती एक एक चीज को 4-4, 5-5 तरीके समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने फंडामेंटल समझ लिया तो फिर आगे को कभी भी अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? क्लियर? अभी लगता है ना सब बोले थोड़ी होने दो, इसका फायदा आपको अभी नहीं बाद में मिलेगा। इज इट क्लियर? लेट्स सी, दीज आर द एंट्रीज। एंट्रीज की डेट कौन सी थी बेटा? 10 या 12? 10। जे जाजू रिटर्न फर्नीचर, क्या सेम? नहीं, सेम थोड़ी होगा, ध्यान समझना। जे जाजू को तो हमने माल बेचा था या खरीदा था? बेचा था। सुनना। और
आर ब्रदर से हमने माल परचेज किया था और जे जाजू को हमने माल सेल किया। इज इट क्लियर? अब जब जे जाजू को हमने माल सेल किया होगा तो उस समय हमने सेल को अपने एज ए इनकम रिकॉर्ड किया होगा, बोलो। और जे जाजू को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड किया था कि हमें उससे पैसा लेना है, तो मतलब वो मेरी पार्टी है जिससे पैसा लेना है, मतलब असेट से। जिस व्यक्ति से पैसा आपको लेना है वो आपका डेटर्स है। अरे यार, डेटर्स मीन्स व्हाट? जिससे आपको पैसा लेना है वो आपका क्या बेटा? डेटर्स। जिसको आपको पैसा देना है वो आपकी क्या बेटा? क्रेडिटर्स। क्या है पॉइंट? सभी को क्लियर है? तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं आपको, जिससे पैसा आपको लेना है वो आपकी एसेट्स है, जिसको पैसा आपको देना है वो आपकी क्या बेटा? लायबिलिटी। अब एक बात बताओ, फील करना अपने आप को, समझना मैं जे जाजू हूं और आपको ना बिजनेस, आप लोग पन्ना ला लो, आपको बेटा एकदम फील लेके आओ कि ट्रांजेक्शन आपके घर में हो रहा है, आपके बिजनेस में, एक बार में समझ में आपको अच्छे से। आप लोग कौन है बेटा? पन्ना लाल। मैं कौन हूं बेटा? जे जाजू। आपने कभी मेरे को माल बेचा था, तो जब बेचा था तो आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल रिकॉर्ड किया, बोलो क्लियर? और आपकी बुक्स में सेल रिकॉर्ड किया मतलब आपने इनकम रिकॉर्ड की, पहला। दूसरा, आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जे जाजू रिकॉर्ड किया, मतलब आपको मुझसे पैसा लेना है या सेट से। तो जितना माल आपने मुझे बेचा वो पूरा माल मैंने आपको वापस लौटा दिया। तो क्या आपने जो इनकम रिकॉर्ड की वो इनकम कैंसिल? और जो पैसा आपको मुझसे लेना था क्या मैं दूंगा क्या आपको? क्या नहीं, तो वो आपके असेट्स कैंसिल। सेकंड मेथड कौन सा? ट्रांजैक्शन कैंसिल। तो एंट्री क्या पास होगी? देखो वन मोर थिंग, एक बात बोलता हूं, इस पिछले क्वेश्चन के अंदर जो रिटर्न हुआ वो कितने रुपए का था? ये 50 रुपए का गिवन था स्पेसिफिक। बट इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जे जाजू ने कितना माल रिटर्न बेचा? नहीं। तो क्या मानेंगे? जितना उसको दिया होगा उतना ही उसने वापस लौटाया होगा। लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है 200 रुपीज। लिखा होगा। चलो एक मिनट के लिए, अमाउंट लिखा हुआ नहीं होता तो जितने रुपए का माल उसको बेचा होगा उतना ही माल वो हमें वापस लौटाएगा। क्या पॉइंट क्लियर है? ये क्वेश्चन में गिवन है कितने रुपए से? 200 रुपीज से। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? सेल्स को कैंसिल करना है तो इनकम को कैंसिल करना है। तो इनकम क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। जब इनकम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब इनकम को कैंसिल करना है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जे जाजू। जब जे जाजू को माल बेचा था तो हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में असेट्स रिकॉर्ड किया था। अब उस असेट्स को मुझे कैंसिल करना है। जब असेट्स रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट करते हैं, असेट्स को कैंसिल करना होगा तो उसे क्रेडिट करना होगा। दैट्स इट। कितने रुपए से बेटा? 200 रुपीज से। बताओ अकाउंट्स कितना आसान है यार, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा अकाउंट्स है। एक क्वेश्चन और आएगा इसके बाद, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 7। ये 2 क्वेश्चन आपने कर लिए, अकाउंट्स में फंडे सारे क्लियर हो जाएंगे आपको। जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे, अभी नहीं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर, अभी तो हम आप नहीं पूछना अभी अपन को। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे मार्च 14। मार्च 14 को क्या किया आपने बेटा मुझे बताओ? टैक्सी फेयर आपने क्या किया? पे किया। क्या आप टैक्सी फेयर पे करना? जैसे पूछूंगा वही जवाब देगा बेटा। यस। क्या नाम है इस कॉर्नर में? यस, आप मुझे बताएंगे। टैक्स नहीं, आपने आप जस्ट पीछे। यस, टैक्सी फेयर पे किया। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? टैक्सी फेयर क्या लिखा है? पेड टैक्सी फेयर, मतलब पैसा तो गया। मतलब समझना, ये एक एंटिटी है, इस एंटिटी ने टैक्सी फेयर के लिए कैश दिया। कैश इज कौन सा अकाउंट बेटा? रियल अकाउंट। टैक्सी फेयर एक प्रकार से एक्सपेंसेस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं अकाउंट। कैश आ रहा है जा रहा है? आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। तो कैश जा रहा है तो डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। इससे हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो दैट इज कैश। क्या होगा बेटा आपको? कैश अकाउंट, ये क्रेडिट है। और किसको बेटा? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कभी जैसे बेटा से एग्जांपल, अगर आपको प्रॉब्लम आए ना एंट्री पास करें, सबसे लिख लो बेटा, यहाँ पे कैश को क्या हम करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए से बेटा? मार्च 14 है ना? इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? श्योर। बाकी की चर्चा? हाँ यस प्लीज, बड़ा बातचीत नहीं।
आप इसे टैक्सी फेयर लिखो, कन्वेंस एक्सपेंसेस लिखो, कुछ भी लिखो, मिसलेनियस एक्सपेंस लिखो, रहेगा तो खर्चा ही, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको कन्वेंस भी लिख सकते हो ना। आप टैक्सी फेयर पे क्यों रुक गए मुझे बताओ? क्या आपने ऑटो को किराया पे किया हो कहीं जाने के लिए? किया इसे कन्वेंस? बोलो हाँ है ना। ऐसा नहीं, आप यहाँ चाहो तो एक्सपेंसेस लिखो, चाहो तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिखो, चाहो तो क्या लिखो बेटा आपका कन्वेंस एक्सपेंस लिखो, सारी चीजें एक ही हैं, खर्चा ही है वो, इसलिए आप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करो, दैट्स इट। मैं आपको एक बात बोलता हूं, इसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव बताओ सर। कुछ जिसका नाम नहीं होता है उसको मिसलेनियस एक्सपेंस? ऐसा नहीं। छोटे क्या होते हैं मुझे आपके हिसाब से मुझे बताओ? छोटे खर्चे होते हैं तो बेटा वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये बचपन में पढ़ाया गया आप लोगों को। जितने भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहा जाता है। छोटे मोटे डेफिनेशन क्या है मुझे बता दो चलो आप। डे टू डे के खर्चे, डे टू डे वर्किंग एक्सपेंस, हाँ, प्रिंटिंग स्टेशनरी से छोटे मोटे खर्चे, ऐसे खर्चे बिजनेस रिलेटेड नहीं होते हैं तो उनको रिकॉर्ड ही क्यों किया जाता है? अगर जो खर्चा बिजनेस रिलेटेड नहीं है, मैं बहुत फंडामेंटल बात करता हूं इसलिए बेटा, आप लोग अकाउंटिंग एंट्री पास करते हो बिजनेस के लिए, तो जो ट्रांजैक्शन बिजनेस रिलेटेड नहीं है उसको रिकॉर्ड कैसे करोगे बिजनेस के अंदर? हाँ हाँ, मैं मिसलेनियस में लॉजिक बताऊंगा आपको। हाँ हाँ, ध्यान समझना, मिसलेनियस एक्सपेंस को आपने बोला वो सही है, इसको और अच्छे बोलता हूँ। बिजनेस में से कई प्रकार के खर्चे होते हैं जिनका सेपरेट हेड बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उन सभी खर्चों को हम एक साथ एक ग्रुप बना के उसको बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो बताओ सर जनरल एक्सपेंसेस क्या होता है? दोनों चीज एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये मत समझ सर बड़े बड़े खर्चों का ग्रुप जनरल एक्सपेंस है और छोटे छोटे खर्चे का ग्रुप क्या होगा मिसलेनियस एक्सपेंस, ऐसा नहीं है। इज इट क्लियर? आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नियम मत बनाया करो बेटा। मिसलेनियस एक्सपेंस बेसिकली क्या होता है? आपके पास नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर्स हैं और वो एक्सपेंसेस कभी कभार ही होते हैं, सुनो ध्यान से, उसके लिए सेपरेट अकाउंट उस एक्सपेंसेस का सेपरेट अकाउंट खोलना पॉसिबल नहीं होता है और इक्का दुक्का ट्रांजैक्शन ही बेसिकली वो होते हैं। ये मत बोलो कि छोटा ट्रांजैक्शन होगा तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऐसा नहीं। छोटे बड़े की कोई परिभाषा नहीं होती है, क्योंकि हो सकता है एक ट्रांजैक्शन आप बोल दो सर प्रिंटिंग स्टेशनरी से, एग्जांपल बोलता हूं, मैं अपने लिए बात करता हूं, मेरी कोचिंग क्लास है तो मेरे लिए प्रिंटिंग स्टेशनरी क्या मैं फोटोकॉपी प्रिंट आउट करवाता हूं? दिस इज प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर, दिस इज बिग एक्सपेंडिचर, मेरे लिए बड़ा खर्चा है। बट से एक ऑफिस, एक सीए का ऑफिस, एक सीएस का ऑफिस, वहां पे इक्का दुक्का प्रिंट आउट निकलते हैं, वो भी प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर है, तो उनके लिए वो मिसलेनियस, मेरे लिए मिसलेनियस नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं। क्लियर? लेट्स सी, बाकी चर्चा हम कल के लेक्चर में करेंगे बेटा, ध्यान समझना। मैं चाहूंगा एक बात, क्वेश्चन मार्च 15 ऑनवर्ड्स और मार्च 31 तक एक बार वापस आप सोच के आना, कहीं आपने कुछ गलती तो आपने सॉल्व कर लिया है। क्लियर? बाकी चर्चा हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जिनको डाउट्स हैं आप ला जाओ, डाउट्स के लिए मैं यही हूँ बेटा।